I'm Anjali Saini and now you are watching my channel E-Learning Mania। और आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 38 फ्रॉम द बुक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर किए थे 5 तक जो कि सॉल्व एग्जाम्पल्स थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस के वर्टिसेस आपको ये शो करने हैं। देखिए 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है कि ऑल साइड्स इक्वल आनी चाहिए आपकी, लेकिन डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होने चाहिए, राइट, दैट इज द रोम्बस। तो देखिए पॉइंट्स गिवन है आपको, ए पॉइंट इज -3 2, बी पॉइंट इज -5 -5, C point is 2 -3 and D point is 4 and 4। जस्ट लाइक अ स्क्वायर की भी कंडीशन सिमिलर होती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ उसकी साइड्स के साथ साथ उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। एक स्क्वायर आप अगर लेकर चलते हैं तो उसमें आपकी कंडीशन थी कि साइड्स के साथ साथ आपके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। रोम्बस में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, सारी साइड्स इक्वल होनी जरूरी है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए कि ये पॉइंट्स है आपके पास, ए पॉइंट यहाँ लिखेंगे आप -3 2, बी पॉइंट यहाँ लिखेंगे -5 -5, सी पॉइंट इज 2 -3 एंड डी पॉइंट इज 4 4। ओके तो देखिए सबसे पहले साइड्स को इक्वल कर दीजिए। क्या क्या साइड्स आपकी, ऑल साइड्स इक्वल आनी चाहिए। दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ये सारी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। और डायगोनल्स कौन कौन से, ए सी एंड बी डी। ए सी जो है आपका बी डी के नोट इक्वल आना चाहिए, तब आपका रोम्बस बनेगा। ओके तो सबसे पहले साइड्स को इक्वल प्रूफ कीजिए। ए बी इज इक्वल टू, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आप यहाँ से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है। और आप दो पॉइंट लेकर चल रहे हैं ए एंड बी, जहां पर ए पॉइंट जो आपने लिया वहां पर वैल्यूज की होगी x1 y1 एंड बी के लिए x2 y2, ये लेकर के चलेंगे। तो अब इनकी वैल्यूज जो है आप यहाँ पर पुट कीजिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ x2 इज -5 माइनस x1 इज -3 एंड होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा -5 माइनस y1 क्या है यहाँ पर 2 होल स्क्वायर करेंगे इसका। देन -5 माइनस माइनस +3 बनेगा प्लस यहाँ से बन गया -5 -2 दिस होल स्क्वायर। ओके देन -5 + 3 -2 होल स्क्वायर प्लस -5 एंड -2 -7 होल स्क्वायर। अब देखिए नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर आप लेकर के चलेंगे तो भी क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव नंबर बनेगा। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 = 4 प्लस 7 7 = 49, दोनों नंबर को ऐड कीजिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ रहा है आपके पास 53। अब हम नेक्स्ट साइड निकालते हैं, साइड बी सी। तो देखिए बी सी निकालने के लिए बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब जो सी पॉइंट है आपके पास उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बी पॉइंट को। ओके देखिए सी पॉइंट यहाँ पर x2 की वैल्यू है 2, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है दिस x1 दिस -5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट मीन्स -3 में से आपको -5 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और फिर इसका होल स्क्वायर करना है। Then 2 - - +5 होल स्क्वायर प्लस
-3 minus minus plus 5 this whole square. Okay, 2 plus 5 7 square plus 5 minus 3 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर. तो देखिए 7 स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस 2 2 जा 4. अगेन आपके पास क्या बन रहा है √53. दैट मीन्स कि दो साइड्स आपके इक्वल आ रही हैं. अब करेंगे थर्ड साइड. थर्ड साइड चेक करते हैं सी डी. सी डी के लिए क्या करेंगे, अब डी पॉइंट में से आप सी पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखिए x2 यहाँ पर 4 एंड x1 इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 and y1 is -3 whole square. Okay, then 4 minus 2 2 बनेगा प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर. अब देखिए 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 प्लस 3 7. 7 का क्या बन रहा है यहाँ पर स्क्वायर. तो 4 प्लस 7 7 जा 49. अगेन क्या वैल्यू आ रही है √53. एंड लास्ट जो आपके पास है डी ए पॉइंट जो बनता है. देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है आपका, बिकॉज सीरीज में आप लेकर के चल रहे हैं तो अब क्या बनेगा डी ए. यहाँ पर ए में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे डी पॉइंट को. तो देखिए -3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको 4 होल स्क्वायर प्लस 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4. सो 2 minus 4 होल स्क्वायर. राइट, अब देखिएगा -3 एंड -4 -7 होल स्क्वायर प्लस 2 minus 4 -2 होल स्क्वायर. ओके, अब -7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49 प्लस -2 का स्क्वायर 4. अगेन आपके पास वैल्यू आ रही है √53. दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. दैट इज इक्वल्स टू √53. अब हम यहाँ से चेक करेंगे क्या डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. अब आपको डायगोनल्स भी चेक करने होंगे. तो देखिए फर्स्ट डायगोनल इज दिस AC. AC इज इक्वल्स टू √, C पॉइंट में से आप A पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -3 को होल स्क्वायर प्लस -3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को होल स्क्वायर. ओके, √2 माइनस माइनस प्लस दिस 3 होल स्क्वायर प्लस -3 एंड -2 -5 होल स्क्वायर. √2 + 3 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ रहा है -5 का स्क्वायर. तो देखिए √5 5 ज़ा 25 प्लस 5 5 ज़ा आ जाएगा 25. दैट मीन्स ये बन गया आपके पास √50. राइट, अब आप सेकंड डायगोनल लेकर के चलेंगे. सेकंड डायगोनल क्या है यहाँ पर BD. तो BD लेकर के चलेंगे. यहाँ पर D पॉइंट में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है B पॉइंट. तो देखिए 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप -5 को. √4 में से सब्ट्रैक्ट करना है -5 को प्लस अगेन 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको -5 को. ओके, देन 4 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर. ओके, अब क्या बन गया 4 + 5 9 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 9 स्क्वायर बन रहा है. 9 9 ज़ा 81 एंड 9 9 ज़ा 81. ऐड कर दीजिए दोनों नंबर्स को. ये बन रहा है आपके पास √162 और यहाँ वैल्यू आ रही है आपके पास √50. दैट मीन्स कि साइड्स तो सारे इक्वल हैं बट डायगोनल्स जो है वो आपके इक्वल नहीं है. ये आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स शो अ rhombus. राइट, therefore ABCD is a
rhombus. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. एबीसी का ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी. ए बी सी 3 वर्टिसेस आपको ट्राइंगल की गिवन है, जहां से आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7. If you have not subscribed my channel, first of all subscribe, like and share my videos. And you have any doubt, then please comment in the comment box. Question number 7. Points are A is 10, minus 6. B point is 2, 5. And C point is -1, 3. ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का. देखिए आपने एक ट्राइंगल बनाया, आपने नेमिंग की ए बी एंड सी. ए पॉइंट है आपके पास 10, -6. बी पॉइंट इज 2, 5 एंड सी पॉइंट इज -1, 3. ओके, अब देखिएगा कि एक ट्राइंगल जो होता है उसका एरिया निकालने के लिए पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एंड यहां से आप लेकर के चलेंगे क्या, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस, यहां से क्या बन जाएगा, y1 माइनस y2. राइट, ये आपके पास इसका फॉर्मूला बनता है. अब इस फॉर्मूले में ही आपको वैल्यूज पुट करनी है. अब आप सोचेंगे कि यहाँ से x1 y1 और ये सारे टर्म्स कौन सी होंगी. तो देखिए जो ए पॉइंट आपको गिवन है वो है आपका x1 y1, B point is x2 y2 and C point is x3 y3. ओके, अब इसमें आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दीजिए. 1/2 x1 is 10 into y2 is 5 right minus y3 is 3. ओके, प्लस अब क्या करना है आपको, x2 रखना है, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू y3 माइनस y1. y3 इज 3 माइनस y1 इज -6. ओके, प्लस x3 इज -1 इंटू y1 माइनस y2, दैट मीन्स -6 में से आपको 5 को सब्ट्रैक्ट करना है. राइट, अब देखिए 1/2 इंटू 10 इंटू 5 माइनस 3 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 6 एंड प्लस माइनस -1 इंटू -6 और -5 क्या बनेगा, -11. जब दोनों टर्म्स नेगेटिव होती है और उनको एडिशन करनी है आपको तो साइन नेगेटिव ही रहेगा और दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा. 1/2 10 to the 20 plus 2 into 3 plus 6 9 minus minus plus this 11 बन जाके आ जाएगा यहाँ से 11. 1/2 into 20 plus 11 क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास 31 plus 2 9s 18. ओके, आप ऐड कर दीजिए नंबर्स को. 8 + 1 9, 3 + 1 4. आपके पास आ रहा है 49/2 राइट स्क्वायर यूनिट्स. बिकॉज एरिया आप लेकर के चल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स में आता है हमेशा ही एरिया. ओके, स्क्वायर नंबर में बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.
8th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर की एक कंडीशन आपको बताई गई थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आता है तो कोलिनियर की कंडीशन जो है वो वेरीफाई करते हैं। तो क्या करना है आपको यहां से, अब एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और एरिया आप कैसे निकालेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 8, points are A is -1 3, B point is 2 and K, and C point is 5 -1। अभी 7th क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली आपको यहाँ से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ओके, और उसको आपको क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, बिकॉज यहाँ से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, 1/2 एंड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके, और यहाँ पर x1 y1 ये वाली वैल्यूज आप लिख लीजिए, x1 y1, x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। अब क्या कहा कि कोलिनियर की कंडीशन के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। दैट्स वाई मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यहाँ पर 0 के इक्वल लेकर चलूंगी। ओके, 1/2 इंटू x1 इज दिस -1 इंटू y2 माइनस y3, के में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है दिस -1 प्लस x2 क्या होगा आपके पास 2, y3 माइनस y1, तो -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3 प्लस x3 इज 5 एंड y1 में से y2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस ये बनेगा। ओके, देखिए जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ पर 0 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, 0 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल ही आ जाएगा। यहाँ से बनेगा -1 इंटू के माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 इंटू -1 एंड -3 -4 प्लस यहाँ से ही वाली टर्म है। देखिए क्या करेंगे, अब आप यहाँ से 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस 5 को के के साथ करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 0 दैट्स इक्वल टू -1 को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 प्लस 15 माइनस 5 के। ओके, अब देखिए यहाँ पर के वाली टर्म्स 2 ही बन रही है, माइनस के एंड -5 के, दैट मीन्स -6 के बन गया। एंड यहाँ से -1 एंड -8 तो -9 प्लस दिस 15 0 इक्वल्स टू -6 के, 15 माइनस 9 क्या बनेगा 6। ओके, आप क्या करेंगे, या तो आप 6k को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए या -6 को कर दीजिए। हम 6k को ही कर देते हैं बिकॉज ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। 6k इक्वल्स टू दिस 6, ये 6 जो है वहां पर डिवाइड में आ जाएगा तो 6 1 जा
6, के की क्या वैल्यू निकलती है 1, और आपको के की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एंड हुज वर्टिसेस आर, आपको एबीसी 3 वर्टिसेस आपको गिवन है ट्रायंगल के, और जिसमें से आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया था सेंट्रोइड के निकालने के लिए, कि सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या चीज हम यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ से यूज होगा। देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल के 3 आपके पास पॉइंट्स हैं, राइट। 3 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ए बी सी, और बीच में बिल्कुल सेंटर में जो चीज होती है, जो पॉइंट होता है, दैट इज द सेंट्रोइड। और ट्रायंगल का बोला गया तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, और आपको पॉइंट्स गिवन है। वैल्यू ऑफ ए इज 6 -2, 4 -3, एंड सी पॉइंट इज -1 -4। ये पॉइंट आपको यहां से फाइंड आउट करना है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सेंट्रोइड। मान लीजिए कि ये आपके पास है पॉइंट P, और इसके आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, इनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए सेंट्रोइड के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/3 इंटू में क्या आ जाएगा x1 + x2 + x3। एक तो ये वाला बनेगा, और सेकेंडली 1/3 इंटू y1 + y2 + y3, ये वो वाला फॉर्मूला बनेगा, राइट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए ही यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, अब यहाँ से आपके पास है पॉइंट P, सेंट्रोइड क्या है P पॉइंट है, P जो कि एक्स वाई आप यूज करके चल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या करेंगे 1/3 इंटू में x1 इज 6 प्लस x2 इज दिस 4 प्लस एंड x3 इज -1, ओके। और सेकेंड 1/3 इंटू y1 + y2 + y3 भी तो करेंगे अभी आप, तो -2 प्लस दिस -3 प्लस दिस -4, ये आपके पास कंडीशन बन रही है। देखिए 1/3 इंटू 6 + 4 10 प्लस माइनस दिस 1, and here is 1/3 into -2 plus -3 plus -4, ओके। तो देखिए 1/3 into 10 - 1 9, 1/3 into -2 और -3 -5, -5 और -4 -9, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो देखिए पॉइंट्स क्या बन रहे हैं 3 and -3, ये वाले आपके पास पॉइंट्स बन रहे हैं। तो सेंट्रोइड क्या आ गया यहाँ से 3 and -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल आर। देखिए कोऑर्डिनेट्स आपके एंड पॉइंट के दिए हुए हैं एक सर्कल के, मतलब जो आपके पास रेडियस तो है नहीं आपके पास, तो जो डायमीटर आप लेकर के चलते हैं वही आपको यहाँ पर यूज करना है, उसी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, तो देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे आप। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, एक आपने सर्कल बनाया और उस सर्कल में से एक ये जो डायमीटर है वो पास आउट किया। ए जो है पॉइंट आपको गिवन है -3 and 4, बी पॉइंट आपके पास है -5 and 6। ओके, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको इस पॉइंट के सेंटर के। मान लीजिए कि ये एक्स वाई है। तो देखिए
कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, मतलब कैसे करेंगे, डायरेक्टली अगर दो आपके पास पॉइंट्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस निकालते तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। और अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी लाइन है और यहाँ आपके पास दो पॉइंट्स आपको गिवन है, कहीं भी आप कोई भी आपने इस तरीके से निकाला, डिस्टेंस निकाला, या फिर आपको सेगमेंट गिवन है, तो उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको सेंटर निकालना है, सेंटर ऑफ दीज टू पॉइंट्स, और सेंटर के लिए हमेशा ही मीन निकाल के उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे आप, P पॉइंट आपको x y निकालना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर है x1 y1 और ये है x2 y2। ओके, x1 की वैल्यू आपके पास -3 प्लस x2 इज दिस -5 डिवाइड बाय 2 एंड y1 इज 4 प्लस y2 इज 6 डिवाइड बाय दिस 2। यहाँ से आता है आपके पास पॉइंट -3 -5 डिवाइड बाय 2 एंड 4 प्लस 6 10 बाय 2। ओके, अब -3 एंड -5 बन गया ऐसे -8 बाय 2 एंड 2 5 सा 10। यहाँ से वैल्यू क्या बन रही है 5, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8। तो आपके पास जो सेंटर निकल रहा है दैट इज -4 5। ये आपके पास सेंटर की वैल्यू निकल रही है। ओके, तो आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो कीजिए, क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।